Good evening to all. In this video, we will discuss the lesson plan of English prose topic as the Holy River Ganga. First of all, we fill or mention the basic initial, date, class, subject, subsubject, topic, period, duration. टॉपिक है आपका आज का क्लास 7 द होली गंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द जनरल ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहले हम इंग्लिश प्रोज के सामान्य उद्देश्य लिखेंगे जो कि आपके मेंशन है. इन उद्देश्य को आप कॉपी कर लेंगे. देन आफ्टर वी विल राइट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. ओके, इसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे. जो विशिष्ट उद्देश्य आपके होते हैं क्या होते हैं? प्रकरण या टॉपिक से संबंधित होते हैं या बेस्ड ऑन टॉपिक. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन टॉपिक और कंटेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन. ज्ञानात्मक, बोधात्मक एवं अनुप्रयोगात्मक. तो यहाँ पर हम इंग्लिश के या द गंगा के यहाँ पर हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द टीचिंग ऑफ द होली गंगा. Second, students will be able to recognize different words, content words and sentence pattern in the lesson The Holy Ganga. Understanding या बोधात्मक. Students will be able to understand the important facts and ideas of the lesson or the passage. ठीक है. Second, students will be able to get the central idea of the lesson The Holy Ganga. Application, the students will be able to organize the ideas, facts into the paragraph. Next one, students will be able to create the relevant ideas for the lesson. तो ये आपके अनुप्रयोगात्मक, ज्ञानात्मक और बोधात्मक उद्देश्य हो गए. इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो आपका स्टेप रहता है टीचिंग एड्स या मटेरियल एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री. तो यहाँ पर आपका चार्ट हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा, फ्लैश कार्ड हो जाएगा और जो कोई भी आप अगर रियल ऑब्जेक्ट कुछ दिखाना चाहते हैं या कुछ आपको एक्स्ट्रा दिखाना है, एक्टिविटी इन्वॉल्व करते हैं तो उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे. प्रीवियस नॉलेज में क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स हैव सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट द टॉपिक द होली गंगा. स्टूडेंट्स गंगा के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं तो बच्चों के पास प्रीवियस नॉलेज होती है. इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस या प्रस्तावना प्रश्न. द मेन पार्ट ऑफ लेसन प्लान या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ लेसन प्लान. हेयर वी चेक द स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज एंड लिंक टू न्यू नॉलेज. यहाँ पर हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं और न्यू नॉलेज से हम बच्चे को लिंक करते हैं. तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है क्वेश्चन शुड बी इजी, नॉट टू मीनिंग, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज और मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी 5 नॉट 3. बिकॉज जो 3 आप क्वेश्चन बनाते हैं तो वो आपके बस फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन जब आप 5 क्वेश्चंस बनाते हैं तो लेसन प्लान आपका अट्रैक्टिव लगता है कि आपने लेसन इंट्रोडक्टरी स्किल पर वर्क किया है और आपका ये जो स्किल है बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसमें आप पारंगत हैं या ये आपको बहुत अच्छे से आ रही है परफेक्शन के साथ में. तो यहाँ पर हमको 5 क्वेश्चन बनाने. जो 5वां प्रश्न आपका रहेगा वो आपका प्रॉब्लमेटिक रहेगा. तो पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे यहाँ पर व्हाट डू यू सी इन माई हैंड्स. तो आप एक बच्चे को बोतल दिखाएंगे, बोतल को दिखाते हुए पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे आपके हाथ में कि बी सी ए बॉटल. देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू सी इनसाइड द बॉटल. तो बच्चे यहाँ पर बताएंगे बी सी वाटर इनसाइड द बॉटल. देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर. जब बच्चों से आप पूछेंगे जल के और कौन कौन से स्रोत हैं. अब आपके क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं तो कोई बच्चा नल बताएगा, कोई टंकी बताएगा, कोई तालाब बताएगा, कोई नदी बताएगा, कोई झरना बताएगा. तो यहाँ पर आप संभव नहीं है कि सब प्रश्नों के आंसर लिखेंगे, लेकिन जो प्रोबेबल आंसर आपके होते हैं यहाँ पर आप लिखेंगे और बच्चे कुछ ना कुछ आपको आंसर देंगे. तो द मेन सोर्स ऑफ द वाटर आर रिवर्स, पॉन्ड्स, फाउंटेन, लेक्स, वेल. यहाँ पर और भी चीज़ें आपको बताएंगे. तो जो बताएंगे आप बच्चों का आंसर एक्सेप्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे. 4 क्वेश्चन आपका हो जाएगा टेल मी द नेम ऑफ सम फेमस रिवर्स ऑफ इंडिया. अब बच्चे आपको आंसर देंगे कि द गंगा, द यमुना, द गोदावरी, द गोमती और उनके डिस्ट्रिक्ट में जो रिवर फ्लो हो रही होगी उसका आपको एग्जांपल दे सकते हैं. या कुछ और ज़्यादा जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होंगे तो वो आपको साउथ इंडिया की रिवर्स के भी नाम बताएंगे.
जब ये बच्चे नाम बता देंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। वाई इज़ द गंगा होली रिवर ऑफ इंडिया? गंगा भारत की पवित्र नदी क्यों है? तो ये आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ एम यहाँ पर दे देंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी द लेसन द होली गंगा। इसके बाद आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण मतलब यहाँ से आपका एक्चुअल प्लान स्टार्ट होता है, क्योंकि आपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में बच्चों का प्रीवियस नॉलेज चेक कर लिया, प्रीवियस नॉलेज जान लिया। उस प्रीवियस नॉलेज से आपने उनकी न्यू नॉलेज को क्या कर दिया, लिंक कर दिया कि अब हम आज आपको गंगा रिवर के बारे में पढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। 5 कॉलम में आपका प्लान डिवाइड हो जाता है। टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, मेथड एंड डिवाइस, ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि, श्यामपट लेखन कार्य। अब यहाँ पर जो आपका इंग्लिश प्रोज के लेसन प्लान में जो फर्स्ट आपका टीचिंग पॉइंट होता है वो होता है मॉडल रीडिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आदर्श वाचन। तो अब यहाँ पर क्या होगा, पीपल टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट स्ट्रेस और प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। अब यहाँ पर जो पीपल टीचर होगा अपने बच्चों के सामने जो लेसन पढ़ाना है, जो स्टेंजा पढ़ाना है, जिसको उसने अपने प्लान में अपने चार्ट पेपर पर लिखकर पेस्ट किया है, उसको बुक के थ्रू बच्चों के सामने पढ़ेगा। लाउडली पढ़ेगा कि पूरी क्लास में आवाज़ जाए, प्रॉपर स्ट्रेस का ध्यान देगा, इंटोनेशन का ध्यान देगा और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को ध्यान देगा। मेथड कौन सा हो जाएगा आपका, टेक्स्ट बुक मेथड हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। ओके, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट यहाँ पर होता है वो होता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। अब आपने जो पहला स्टेंजा पढ़ाया है, जो पहला पैराग्राफ पढ़ाया है या जो लेसन पढ़ाया है, वहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनको बच्चों को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होगी। जो वर्ड्स आपके टिपिकल होंगे उन वर्ड्स को आप यहाँ पर लिख लेंगे 3 से 4, और उनके जो अट्रैक्टिव फ्लैश कार्ड आप बना के लाए होंगे, फ्लैश कार्ड के थ्रू आप बच्चों को वहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आप 3 या 4 वर्ड्स बना लेंगे। उन बच्चों को पहले क्लास में पूछेंगे कौन बच्चों को आता है, 1-2 बच्चों को आता होगा। जब वो बच्चा बोलेगा, उस बच्चे के बोलने के बाद में आप उस वर्ड को लाउडली रिपीट करेंगे क्लास में। ओके, इसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट इमिटेशन रीडिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुकरण वाचन। अब यहाँ पर एक बार टीचर ने मॉडल रीडिंग कर लिया है बच्चों के सामने, अब आपका नंबर है, आप क्लास में 3 या 4 बच्चों से इमिटेशन रीडिंग करवाएंगे या बच्चे से पढ़वाएंगे। द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड पैसेज अलाउड 1 by 1 विद द प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। तो अब यहाँ पर बच्चे आपका लेसन प्लान को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स विल रीड द, अब इमिटेशन रीडिंग में क्या होगा, स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज 1 by 1। ठीक है, मेथड आपका कौन सा हो जाएगा, टेक्स्ट बुक मेथड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो क्लास में और बच्चे होते हैं, प्रत्येक बच्चे से आप यहाँ पर नहीं करा सकते हैं, लेकिन एक आपने आगे से करा लिया, एक मिड से करा लिया, एक फ्रंट सीट से, एक लास्ट सीट से, तो होल क्लास को रिप्रेजेंट आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है वर्ड एक्सपोजिशन। यहाँ पर आपको जो टिपिकल वर्ड होते हैं, यहाँ पर आपको वर्ड्स के मीनिंग बताने होते हैं। तो यहाँ पर आप 4 वर्ड्स मिनिमम ले लेंगे, उनके बच्चों को मीनिंग बताएंगे। पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप बच्चों का भी नॉलेज जान लेंगे कि बच्चों को कितना वर्ड्स आता है। अगर बच्चे मीनिंग बता रहे हैं तो बहुत अच्छा है, उनको रीइंफोर्समेंट देंगे, उसके बाद उस वर्ड को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आप वर्ड्स ले लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेक्रेड हो गया तो बच्चों को मीनिंग बताएंगे, कनेक्टेड विद गॉड और रिलीजन। सिनोनियम क्या होगा, होली। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह आप 4 वर्ड आपको लेना है और डिवाइस आप यूज़ कर सकते हैं, सिनोनियम, एंटोनियम, सेंटेंस, डायरेक्ट। स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड। अब नेक्स्ट रहेगा आपका साइलेंट रीडिंग। अब यहाँ पर आप बच्चों को अलाउ करेंगे साइलेंट रीडिंग के लिए। द पीपल टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज साइलेंटली विदाउट मूविंग द लिप्स। आप बच्चों से कहेंगे कि आप बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि अब साइलेंट रीडिंग के बाद में आपको बच्चों से कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस पूछना है। तो आप बच्चों से बोल देंगे कि इस रीडिंग के बाद हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे जिनके आपको आंसर देना होंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट
पढ़ेंगे, ठीक है। द स्टूडेंट विल रीड द पैसेज साइलेंटली। मेथड कौन सा हो जाएगा? टेक्स्ट बुक मेथड। इसके बाद आपका अगला स्टेप आता है कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस, बोधात्मक प्रश्न। द प्यूपल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। अब यहाँ पर आप बच्चे से क्वेश्चन करेंगे कि आपने जो लेसन पढ़ाया है, जिस लेसन को आपने टीच किया है, बच्चों ने कितना रिसीव किया है, कितना उनको अंडरस्टैंड हुआ है, वहाँ पे कितना वो चीज़ों को अंडरस्टूड किए हैं। तो यहाँ पर आप अपने नॉलेज को चेक करेंगे, उनके लर्निंग आउटकम को चेक करेंगे कि वो रिस्पॉन्स आपको क्या दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप प्रश्न बनाएंगे, विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्ड करेंगे बच्चे। द गंगा, जब बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देंगे, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते समय सेम रीइंफोर्समेंट का यूज़ नहीं करना है। किसी को गुड दे देंगे, किसी को वेरी गुड, किसी की भी नोटिंग कर देंगे या सर हिला देंगे, ठीक है, या किसी को आप नॉन वर्बल दे देंगे और किसी को एक्सीलेंट दे देंगे। वेयर डज द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम। तो यहाँ पर आपका गोमुख हो जाएगा, तो बच्चे आपको आंसर देंगे कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका वेयर डू द गंगा या यमुना सरस्वती ज्वाइन इट एट द हरिद्वार। और बच्चों को बता देंगे हरिद्वार का नाम चेंज हो गया, नाउ प्रयागराज। वेयर द गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी एट द बे ऑफ बंगाल। इसके बाद आपका ब्लैक बोर्ड राइटिंग आ जाएगी, जो आपने वर्ड मीनिंग कराए थे वो यहाँ पर आप मेंशन कर लेंगे और बच्चों को भी नोट डाउन करने के लिए आपको बोलना होता है। द प्यूपिल टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड सी ही विल सुपरवाइज द क्लास। बच्चों को अलाउ करेंगे, आप क्लास को सुपरवाइज करेंगे बच्चे उतार रहे हैं कि नहीं। इसके बाद आपका पुनरावृत्ति प्रश्न या रिकैपिटुलेशन या रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चंस फिर से आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ट्रू फॉल्स, मैचिंग वर्ड, फिल इन द गैप्स, क्वेश्चन आंसर कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे का प्रीवियस यहाँ पर जो आपने पढ़ाया है उस नॉलेज को यहाँ पर दोबारा से चेक करेंगे, ठीक है। कंप्रीहेंसिव में भी चेक किया है, यहाँ पर फिर से आपको चेक करना है कि बच्चे कितना आउटपुट आपको दे रहे हैं, आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम टीचिंग की कितनी इफ़ेक्टिव हुई है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है होम असाइनमेंट, जो लास्ट टर्म है आपका, इसके बाद लेसन प्लान एंड हो जाता है। स्टूडेंट्स विल लर्न द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, इसके बाद लेसन प्लान आपका कंप्लीट। थैंक यू।